नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास बोल के इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, मोदी जी जब ज़ेलेंस्की से मिलके यूक्रेन से वापस आए, तो बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसकी अपेक्षा नहीं थी। ज़ेलेंस्की ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया जिससे मोदी को और भारत के विदेश मंत्रालय को बहुत मिर्ची लगेगी। अब सवाल ही पैदा होता है कि मोदी जी पश्चिम के दबाव में जो पुतिन से गले मिले थे, उसको नलीफाई करने के लिए ज़ेलेंस्की से मिलने चले गए और 10-12 घंटे की रेल यात्रा भी की। लेकिन आते ही नाराज बाइडेन को मनाने के लिए उन्हें फोन किया और हमें जो सूचना दी गई, यानी कि भारतीय मीडिया को जो सूचना दी गई भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा, कि मोदी जी ने बाइडेन से बहुत सारी बातें की और उसके साथ उन्होंने खास तौर से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार और वहां इस समय फैल रही अराजकता के बारे में विस्तार से बात की। अब ये अजीब सी कहानी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के प्रेस नोट में यह कहा गया और विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में कहा गया कि मोदी जी ने बाइडेन से विस्तार में बात की हिंदुओं पर हमले को लेके और उनकी सुरक्षा को लेकर, और किस ढंग से उनके मंदिर और दुकान और मकानों के ऊपर हमले किए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो बातचीत हुई, उस बातचीत के अंदर जो भारत का प्रेस नोट है, वो अमेरिका के प्रेस नोट से बिल्कुल अलग है। अब किसका यकीन किया जाए? अब किसका यकीन किया जाए? अल्टीमेटली जो प्रेस नोट निकला है, जो अमेरिका का प्रेस नोट है, और जो उन्होंने वहां पर व्हाइट हाउस से जो प्रेस ब्रीफिंग होती है, वो बिल्कुल अलग है। अब यहां पर चर्चा इस बात की है कि भारतीय बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने बांग्लादेश की स्थिति पर अपनी साझा चिंता व्यक्त की। अजीब सी बहाली है। और मोदी जी और बाइडेन ने कानून व्यवस्था की बहाली और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के ऊपर जोर दिया। मुझे लगता है कि यहां पे बातचीत थोड़ी सी कुछ अलग हो रही है। ये कुछ अलग किस्म की बात हो रही है। लेकिन बांग्लादेश, जो व्हाइट हाउस का प्रेस नोट आता है, उसमें तो बांग्लादेश का जिक्र भी नहीं है। और हमारे प्रेस नोट में और विज्ञप्ति में जो बातें कही जा रही हैं, वो सिर्फ बांग्लादेश को लेके कही जा रही हैं, हिंदुओं को लेके कही जा रही है जो बांग्लादेश के अंदर है। तो उस प्रेस नोट पे तो अमेरिका की पूरी चुप्पी है। बांग्लादेश का जिक्र ही नहीं उसके अंदर। और इसके ऊपर जब भारत के अंदर बहुत सारे लोगों ने, खासतौर से कांग्रेस की ओर से भी जब चिंताएं व्यक्त की गई कि भाई, आपने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की और हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था, तो बाइडेन ने अपने प्रेस नोट में उसे क्यों नहीं कहा? अमेरिका के प्रेस नोट में बांग्लादेश का जिक्र नहीं है। और विदेश मंत्रालय के लोग वो कहते हैं कि अगर कांग्रेस को विदेश नीति नहीं आती हो तो चुप रहें। बड़ी अजीब सी बात है तो, कि कांग्रेस को विदेश नीति नहीं आती। भाई, ये विदेश नीति बनाई कांग्रेस ने है, नेहरू के टाइम से चली आ रही है मोदी जी। और आज भारत के विदेश मंत्रालय के लोग ये कह रहे हैं कि अगर आपको विदेश नीति नहीं आती, चुप रहें। तो भाई, कौन सी नई विदेश नीति है? अच्छा, दूसरी बात, इसके ऊपर कोई साझा बयान तो आया नहीं था कि उनके ऊपर क्या बातचीत हुई है। जब साझा बयान नहीं आया या ज्वाइंट नोट नहीं आया आपस में, तो दोनों के अलग अलग नोट आए हैं। फिर एक और विदेश मामलों के जानकार जो कि मोदी जी के चमचे हैं, वो कहते हैं अगर किसी को डिप्लोमेसी या कूटनीति नीति से जुड़ी परंपराओं की जानकारी नहीं तो चुप रहें। भाई, कितनी चमचागिरी करोगे? ये परंपराएं तो मैं नेहरू जी ने पैदा की थी, आप किसको परंपराओं की याद दिला रहे हो? अब इस प्रेस नोट को
जो भारत की ओर से आया है और जो अमेरिका की ओर से आया है, इसको सब और देशों में भी नोट किया गया कि तो दोनों में बड़ा फर्क है भाई। और खास तौर से बांग्लादेश ने भी इसको नोट कर लिया और खास तौर से बीएनपी जो पार्टी खालिदा जिया की, उनके तो मीडिया हैंडल की ओर से एक बयान भी जारी किया गया और वहां पर उनका कहना था कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर भारतीय पीएम के साथ बाइडेन की जो बातचीत हुई है उसे अमेरिका के प्रेस नोट में कोई जगह ही नहीं दी गई है। अजीब सी कहानी है। यानी कि अमेरिका इसके बारे में बातचीत ही नहीं करना चाहता। अमेरिका अपने प्रेस नोट में इसके बारे में बातचीत नहीं करना चाहता। अमेरिका अपनी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग के अंदर इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। अजीब सी कहानी है भाई ये। मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जिक्र ना होना, हिंदुओं की सुरक्षा का जिक्र ना होना और भारत के विदेश मंत्रालय के द्वारा उसके ऊपर कहा जा रहा है कि हम दोनों ने अपना साझा चिंता व्यक्त की, लेकिन अमेरिका ने तो कोई चिंता व्यक्त नहीं की। उन्होंने तो कोई साझा चिंता छोड़ी है, तो कोई चिंता ही व्यक्त नहीं की है। उसके प्रेस नोट में जिक्र नहीं है। दरअसल मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है कि अमेरिका को भारत से समस्या है और अमेरिका को भारत और बांग्लादेश के संबंधों से भी समस्या है। बड़ी साफ सीधी बात मैं कहूं। अब अमेरिका दरअसल देखा जाए तो नहीं चाहता, पहले अमेरिका तो चाहता ही नहीं था कि बांग्लादेश बने और आज भी बांग्लादेश के मुद्दे पर भारत और अमेरिका एक मत नहीं है भाई, दोनों के मत अलग अलग हैं। लेकिन अब जबकि वहां पर मानव अधिकार के उल्लंघन हुए हैं, जो माइनॉरिटीज पे हमले हुए हैं, जबरन इस्तीफे दिलवाए गए हैं, नेताओं को हिरासत में लिया गया है, शेख हसीना भागने पर मजबूर की गई है, तो अल्टीमेटली इस बात से अमेरिका का सारा जो एटीट्यूड है वो तो नजर आ रहा है ना। हमें सबको ये बताया गया इंडिया में कि दोनों देशों के बीच में बांग्लादेश के बारे में विस्तार से बातचीत हुई, लेकिन वो हमें बताया जा रहा है विस्तार से बातचीत हुई, लेकिन क्या वो बातचीत हुई है? अब डाउट इस बात के ऊपर आ रहा है कि क्या बाइडेन और मोदी के बीच में बांग्लादेश के मुद्दे पर, हिंदुओं के मुद्दे पर कोई बातचीत हुई है या भारत ने अपनी ओर से इसको बना के अपना रिलीज कर दिया कि हाँ उससे बातचीत हुई है? ये सवाल है, क्योंकि अमेरिका दरअसल अपनी खास तौर से जिसे क्या कहते हैं कि बांग्लादेश के प्रति जो नीति है और जो उनका प्रेस नोट है उसमें बांग्लादेश वर्ड ही मिसिंग है और हिंदू वर्ड भी मिसिंग है, अत्याचार भी मिसिंग है, मानवाधिकारों के उल्लंघन वो भी मिसिंग है। कोई बात ही नहीं की उन्होंने इस बारे में। अमेरिका एक्चुअली बांग्लादेश में, आप यकीन मानिए, तो एक आजाद चुनाव देखना चाहता था, निष्पक्ष चुनाव देखना चाहता था। भारत ने अमेरिका से कहा कि आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो, कहीं ऐसा ना हो कि शेख हसीना हार जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बांग्लादेश में। तो इसका मतलब भारत भी इंटरफेयर कर रहा था और अमेरिका को कह रहा था कि आप ज्यादा इंटरफेयर मत करो भाई, आप नहीं तो शेख हसीना चलेगी तो हमारे लिए बहुत तगड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे पहले 2021 के अंदर दिसंबर में अमेरिका ने बांग्लादेश के जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, रैपिड एक्शन बटालियन जिसको आरएबी कहा जाता है, उसके ऊपर कई किस्म के प्रतिबंध लगा दिए थे और उनके अधिकारी अमेरिका जा नहीं सकते थे, उनके वीजा भी कैंसिल कर दिए थे उनके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब जून 2023 में शेख हसीना का एक स्टेटमेंट आता है कि अगर मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड दे दिया होता तो मैं सत्ता में रहती, तो मैंने अमेरिका को ऐसा नहीं दिया और उसके बाद मुझे सत्ता से बाहर निकाल दिया गया। अब बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत को अब शायद साउथ एशिया के अंदर अलग अलग देशों के प्रति जो अपनी नीति है, जो विदेश नीति है, उसको दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा और अमेरिका चाहता है कि भारत के ऊपर बांग्लादेश की डिपेंडेंस कम हो जाए। यानी कि अभी जो ओवर डिपेंडेंस थी शेख हसीना के टाइम में, ओवर डिपेंडेंस थी, वो बिल्कुल कम हो जाए, क्योंकि शेख हसीना को एक तरह से भारत के झुकाव वाला व्यक्ति माना जाता था। अब सवाल ये पैदा होता है कि होगा क्या? अमेरिका की यहाँ पे जीत तो हुई है, भारत को फिर से तलाश करनी होगी, खासतौर से बांग्लादेश के अंदर, कि क्या किया क्या जाए। अल्टीमेटली मोहम्मद यूनुस से ही बात करनी होगी और 2-3 महीने 4 महीने बाद जब इलेक्शन होंगे तो खालिदा जिया आएंगे प्रधानमंत्री बन के, उनसे ही बात करनी पड़ेगी।
तो कहीं ना कहीं भारत के लिए जो सारी की सारी जो सिचुएशन है वो बहुत ही क्रिटिकल हो चुकी है। मुझे लगता है कि अमेरिका भारत को सबक दे रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो तुम्हारे इंटरेस्ट है और जो तुम्हारी चिंताएं हैं, चाहे बांग्लादेश को लेके या किसी और देश को लेके, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसको अपने तक रखो। डोंट टॉक टू मी अबाउट दैट वन। और शायद इसीलिए उनके प्रेस नोट में बांग्लादेश शब्द भी गायब है और भारत कहता है कि हमने बहुत विस्तार से बात की, कोई साझा बयान तो आया नहीं। तो दिस इज हाउ कि मोदी को यूएसए का तगड़ा जवाब मिल रहा है, इंडिया को पिन डाउन किया जा रहा है। और यही शायद इंडिया से और मोदी के जो चेले विदेश सचिव कई रह चुके हैं ना, उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई मोदी की बेइज्जती कैसे कर सकता है। क्या कहें साहब, इन सो कॉल्ड जो कूटनीतिज्ञ है ना भारत के, जो पुराने वाले जो रिटायर हो चुके हैं, उन्हें शायद समझ नहीं आया अभी भी इतने साल नौकरी करके कि कूटनीति किसे कहते हैं। शुक्रिया आपका।